अपने साथ वाले से कहें, आज ठंड है लेकिन मैं मसीह में गर्म हूं। हालेलुया। इसकी एको बंद कर दे। फिर से अपने साथ वाले से कहें कि आज ठंड है लेकिन मैं मसीह में गर्म हूं। हालेलुया। तालियां बजाएं अपने खुदावन, अपने नासरी, अपने यीशु के लिए। अपने साथ वाले से फिर से कहें कि आज यीशु मुझे बरकत देने जा रहा है। फिर से कहें, उसे बोले कि आपको पता है आज यीशु मुझे बरकत देने जा रहा है। क्या क्या जवाब आ रहा है? आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद भला है और वो हमारे हर रोज की जरूरतों को जानता है, बल्कि हर घंटे की जरूरत को। आप मेरे साथ हैं? बल्कि हर मोमेंट की जरूरत को जानता है वो। आमीन। आज होली स्पिरिट हमें मसीह का और मुकाशवा बख्शेगा, क्योंकि मसीह का मुकाशवा जो है वो हमें खुदा के करीब लेकर जाता है। जितना हम मसीह को जानते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, उतने हम खुदा के करीब होते जाते हैं। तो खुदा जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसीह का मुकाशवा बख्शता है, ताकि हमें अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर कर सके। हालेलुया। तो जितना हम मसीह के दिल को जानते हैं, उतना हम खुदा से मोहब्बत और ज़्यादा करते जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ आज का कलाम आपको खुदा के और करीब कर दे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा आज का कलाम आपको खुदावंद के और ज़्यादा करीब कर दे। आमीन। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब, और मैं पहली आयत से पढ़ूंगा ये सारा वाकया जो हमारे खुदावन यीशु मसीह का है। आप रेडी हैं? मेरे पीछे बोलिए। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पुज मर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे,
बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हाँ, कलीसिया आप जिंदा है? उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया! यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया! 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 मैंने कहा, जब आपके पास कोई भी नहीं है, यीशु है जो आपको देख रहा है और वो आपके पास आएगा। हालेलुया! तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर फरिश्ता जो है वो पानी हिलाता है और किसी की कोई भी जो बीमारी क्यों ना हो उससे वो शिफा पाता है। लेकिन वह एक शख्स है जो 38 वर्ष से 38 ईयर्स से बीमारी में मुब्तला है। और यीशु ने उसे और उसको यीशु ने पड़ा देखा। यीशु ने उस पर नजर की और यीशु ने देखा कि ये बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और वो शख्स कहता है कि मैं जरूर होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे उसमें डाल दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। हालेलुया! कलीसिया आप रेडी हैं आज के कलाम के लिए? आज खुदा हमें यीशु मसीह का और मुकाशफा बख्शेगा उसके दिल को जानने का, क्योंकि जितना हम मसीह को जानते हैं हम दरअसल खुदा के मोहब्बत के भेद को जानते हैं। आमीन। जितना हम यीशु मसीह को जानते हैं उतना हम खुदा की मोहब्बत के भेद को जानते हैं कि उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी है और कैसी है। क्योंकि खुदा जो हमसे प्यार करता है वो सिर्फ यीशु मसीह की जिंदगी से नजर आ सकता है, उसके बगैर बिल्कुल नजर नहीं आ सकता। आमीन। खुदा हमें प्यार करता है ये तो हमें पता है, लेकिन कितना करता है वो हमें यीशु मसीह की शख्सियत और उसकी जिंदगी से पता चल सकता। हालेलुया! तो यीशु मसीह गली गली और कूचे कूचे में फिरते थे और यीशु मसीह आज भी गली गली और कूचे कूचे और घर घर में फिरते हैं कि जो कोई इंतजार कर रहा है उसको शिफा बख्शे। आमीन। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह कल आज बल्कि आबद तक यकसा है। मैंने कहा यीशु मसीह कल आज बल्कि आबद तक यकसा है। मेरे पीछे कहें यीशु मसीह कल आज बल्कि आबद तक यकसा है, एक जैसा है, एक जैसा है। तो यीशु मसीह जब पहले जो है वो जगह जगह पे फिरते थे ताकि वो लोगों को ढूंढे और निकालें, आज भी यीशु मसीह घरों में, कूचों में, गलियों में, कम्युनिटीज में, कॉलोनीज में फिरते हैं और देखते हैं कि कौन सा घराना कैसा है, किसको क्या जरूरत है और कौन कितनी कितनी देर से इसमें फंसा हुआ, और खुदावन अपनी मोहब्बत से उनको उससे निकालता है। हालेलुया!
तो ये शख्स जो था वो बड़ी मुद्दत से जो है वो उस जगह पर था, लेकिन उसकी बीमारी जो है वो 38 वर्ष से थी। और वो अपॉर्चुनिटी का मुंतजिर था कि उसको कोई मौका मिले और मौके से वो फायदा उठा सके, क्योंकि खुदा का फरिश्ता जो है वो उस होज को हिलाता था और जो कि पहले उतरता था वो शिफा पाता था। तो वो उस मौके की तलाश में था। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी मौके की तलाश में हैं तो खुदावन देख रहा है और जान रहा है, वो आपके पास आएगा। अगर आपने मौके मिस भी किए हैं तो खुदावन जो है उसने आपको नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, खुदा का दिल, मैं आपको बताऊं, फर्क है। दुनिया मुजरिम ठहराती है कि इस सबब से तेरे साथ ऐसे हुआ है, तूने तब भी मौका आया तूने गवा दिया, तूने तब भी मौका आया गवा दिया, तूने तब भी तेरे साथ ऐसे मौका आया तूने गवा दिया। लेकिन खुदावन जो है वो खुद मौका बनकर आपके पास आता है। हालेलुया। खुदावन खुद जो है वो मौका बनकर आपके पास आता है ताकि उसकी मोहब्बत को जलाल मिले, आदमी की कुव्वत का जलाल ना हो। क्योंकि हौज में जो कोई उतरता था वो आदमी की कुव्वत या उसके रिश्तेदारों की भागम दौड़ या उसके पेरेंट्स या उसके इर्द गिर्द के लोगों की कुव्वत जो है उनकी नुमाई होती थी कि कौन पहले उतरता है। हालेलुया। और अगर आप दुनिया में देखो तो आज भी यही दौड़ी जा रही है कि जो कोई जिसने पहले शुरू कर दिया काम, जिसने पहले कोई चीज़ बना ली, जिसके पास पहले पैसे आ गए, जिसने पहले कुछ कर लिया, वो जीत जाते हैं और बाकी इंतजार करते रहते हैं। आप मेरे साथ हैं? बाकी वेट करते रहते हैं अपनी बारी का कि काश मेरे पास ये हो तो मैं ये कर सकूं, काश मेरे पास कोई शख्स हो तो वो मुझे पानी में उतार सके, काश मेरे पास ये हो तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, काश मेरे पास ये हो तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता। मैंने कहा है कलीसिया, आपके पास यीशु खुद आया चलकर। हालेलुया। आज के कलाम के सबब से कलीसिया, मैंने कहा है यीशु खुद आ रहे आपके पास चल के। हालेलुया। आप रेडी हो यीशु को रिसीव करने के लिए? मैंने कहा आज के कलाम के सबब से जो आप सुन रहे हो खुदावन के मुंह से, आज खुदावन खुद आपके पास आ रहा है कि आपसे पूछे कि तू क्या चाहता है। हालेलुया। ये खुदावन की मोहब्बत है जो दुनिया के रूल्स से बिल्कुल फर्क है। आप जानते हैं कि दुनिया के रूल्स भी खुदावन ही ने बनाए हुए हैं। उस होज को भी खुदावन ही ने तख्लीक किया, उस फरिश्ते को भी खुदा ही भेजता, उन लोगों को भी खुदा ही कुव्वत बख्शता जो पहले उससे शिफा पाते। हर एक जब भी वो तालाब जो है वो होज हिलाया जाता, तभी खुदावन ही किसी लोगों को कुव्वत बख्शता, ताकत बख्शता। लेकिन ये एक रूल बना हुआ था, और अभी भी दुनिया में बहुत से रूल बने हुए हैं, बहुत सारे रूल बने हुए हैं कि जो ये करेगा उसके साथ ये होगा, जो उनको भी खुदा ही बरकत देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं और हर एक अपॉर्चुनिटी से भी फायदा नहीं उठा सकते, तो खुदावन जो है वो फिर भी आपको तर्क नहीं करेगा। हालेलुया। खुदावन फिर भी आपको तर्क नहीं करेगा, खुदावन आपको छोड़ा हुआ नहीं रखेगा, क्योंकि ये उसका मुकम्मल दिल है, ये मुकम्मल प्यार है जो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से उसने जाहिर किया। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह जो है वो खुदा की मोहब्बत
का मुकाशफा है, जो भेद है, उसकी एक्सटेंशन है कि हमने अगर खुदा की मोहब्बत को देखना है तो हम यीशु मसीह के दिल को जानेंगे और देखेंगे कि वो कैसे चलता और फिरता और शिफा देता। वो ढूंढता फिरता था कि किसको शिफा दे, वो गलियों में ढूंढता फिरता है, वो शहरों में ढूंढता फिरता है कि किसकी क्या कमी और घाटा है, किसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ताकि वो उस गिरे हुए को उठाए। हालेलुया। मैंने कहा कलीसिया, आपके पास यीशु मसीह है, आपको कुछ कमी ना होगी। आपके पास जब यीशु मसीह है तो कोई घाटा नहीं होगा आपको, क्योंकि खुदा ने एक ऐसी चीज बख्शी है हमें जिससे उसकी मोहब्बत जो है वो सिर्फ रूल्स तक मुयस्सर नहीं रही, बल्कि खुदा खुद कदम उठाता है, खुदा खुद इनिशिएटिव लेता है और उन जगहों पर उन लोगों के पास पहुंचता है जिनको उठाने वाला कोई भी ना हो। हालेलुया। अगर आपको उठाने वाला कोई भी नहीं है तो मैं आपको बताऊं, खुदावन यीशु मसीह आप तक पहुंचने वाला है यीशु के नाम से। खुदावन यीशु मसीह आपके पास पहुंचने वाला है, मैंने कहा है। हालेलुया। ये खुदावन की ताकत है, मोहब्बत है। ये खुदा ने यीशु मसीह की मार्फत बख्शा कि जहां कुछ भी पहुंच नहीं सकता, जहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां खुदावन पहुंचेगा। हालेलुया। आज पाकरू जो मेन चीज हमारे अंदर पे वश करना चाहता है वो खुदा की मोहब्बत की इंतहा है कि वो कैसे मोहब्बत करता है और किस हद तक जो है वो अपने लोगों के लिए जा सकता है, पहुंच सकता। आमीन। दुनिया के रूल्स और चीजें सब कुछ खुदावन की है और खुदावन हर एक चीज को इस्तेमाल करता है, लेकिन खुदावन हर एक की कमी और घाटे से वाकिफ है। खुदावन वाकिफ है कि इस मेरे बेटे, इस मेरी बेटी में इस चीज की कमी है और मैंने इसको कैसे पूर्ण करना। आमीन। खुदावन जानता है कि इन लोगों में क्या मोहताजी और वो उसको फुलफिल करेगा, तभी उसका नाम उस जिंदगी में जलाल पाएगा। उस कमी और घाटे की वजह से खुदा का नाम उसे फुलफिल करेगा। आमीन। क्योंकि जो हौज में खुद उतर गए वो उनकी ताकत को जलाल मिलेगा, लेकिन जो लोग नहीं उतर सकते उससे खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। अगर अभी तक आप उस हौज के हिलने का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जो है वो आपके पास आ खड़ा हुआ है कि आपको उन सारी चीजों से निकाले जिस का आप बरस से इंतजार कर रहे हैं और उससे निकल नहीं पा रहे। आप मेरे साथ हैं कलीसिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के सबब से मैं बोल रहा हूँ खुदावंद आपको बरकत देगा और आज के कलाम के असरात बहुत जोर से होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम का असर मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत जोर से होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब जब आपको फील होता है कि नहीं आज कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं खुदावंद जोर से काम करता, क्योंकि हम अपनी कुव्वत से देख रहे होते हैं कि अब की बार भी हौज हिल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन आज यीशु मसीह आया है उस हौज के ऊपर। हालेलुया। आज किसी दूसरी चीज का इंतजार नहीं होगा, आज यीशु मसीह आया और वो सिर्फ बोलेगा कि उठ और चल फिर। आज पानी के हिलने का इंतजार नहीं होगा, आज पानी आपके पास खुद आया है, आज खुदावन आपके पास खुद आया। हालेलुया।
یہ خداوند کی محبت کی حد ہے, یہ خداوند کی محبت کی ایکسٹینشن ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایک قانون میں نہیں رکھتا, بلکہ اس کے لیے اپنے قانون بدلتا بھی ہے. ہاللویا. خداوند اپنے لوگوں کو صرف قانون میں نہیں رکھتا, بلکہ وہ قانونوں میں سے راہ نکالتا ہے تاکہ اپنے بندے کو چھڑائے اور اپنے بندے کو ہلاکت سے بچائے, اپنے بندے کو مشکل سے نکالے. آمین. تو خداوند نے اس کو ڈھونڈا اور خداوند نے اس کو دیکھا کہ یہ بڑی مدت سے ہے اس جگہ پر اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, اور خداوند نے اس کو کہا کہ پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اس نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں. یسوع مسیح سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہونا تو چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. اب میرے ساتھ ہے کلیسیا, یہ ایک بے بسی کی حالت ہے جو وہ شخص بیان کر رہا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ زیادہ تیز ہیں, زیادہ ہیلدی ہیں, زیادہ طاقت کے ہیں, ایموشنز میں بہت زیادہ اچھے ہیں, مینٹلی بہت زیادہ شارپ ہیں, ان کی آنکھیں بہت زیادہ تیز ہیں کہ جو ہی وہ پانی کو ہلتا ہوا دیکھیں وہ جھٹ سے جو ہے وہ اس پانی میں اتر جائے, یا مینٹلی بہت زیادہ تیز ہیں وہ, یا ان کے رشتہ دار بہت زیادہ تیز ہیں, یا ان کی قوت بہت زیادہ, یا ان کی ریس بہت زیادہ ہے, یا ان کی ٹانگیں بہت مضبوط ہیں. تو خداوند ایسے اس کلام میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ بہت شارپ ہیں, تیز ہیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ یکدم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن ایک شخص ہے جو ایسا ہارا ہوا ہے کہ وہ اپرچونٹی کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ اپرچونٹی کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا جو ہے وہ مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے, دوسرا ان چیزوں کو لے لیتا ہے. ہاللویا. آپ جانتے ہو شیطان جو ہے وہ ہماری برکات کو جو ہے وہ کینسل نہیں کر سکتا, لیکن وہ ہمیں مینپولیٹ کر کے, ہم سے جھوٹ بول کر ہماری برکات کو ہم سے دور کر سکتا ہے, اور ایون دوسرے لوگوں کو بھی ہماری برکات دے سکتا ہے. برکات جو ہے وہ کینسل نہیں ہوتی, لیکن ہماری برکات جو ہے وہ دوسرے لوگوں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, چوری ہو سکتی ہیں. چوری سے مراد ہماری ڈائیورٹ ہو سکتی ہیں ہماری برکات. مثال کے طور پر جیسے عیساؤ کا پلوٹا ہونا اور اس کی برکتیں جو تھی وہ اس کی اپنی برکتیں تھی جو خدا کا وعدہ تھا ابراہیم کے ساتھ, وہ عیساؤ کی لڑی سے چل رہا تھا, لیکن عیساؤ نے اس کو بیچ دیا, اس کو دے دیا, اس نے اس کو حقیر جانا اور اس کو بیچ ڈالا. آپ میرے ساتھ ہے؟ اسی طرح ہمارے اوپر جو برکت ہوتی ہے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں, وہ لی جا سکتی ہے, وہ ڈائیورٹ کی جا سکتی ہے. اگر کسی کی برکت ہے تو اگر وہ اس کو گریب نہیں کر سکے گا, اس کو تھام نہیں سکے گا,
تو وہ اس سے دور جا سکتی ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی برکت کو لے سکتے ہیں, جسے عام زبان میں ڈیسٹنی سویپنگ بھی کہا جاتا ہے, کہ ہماری ڈیسٹنی جو ہے وہ سویپ کر لی جاتی ہے کسی کے ساتھ. اور یہ ٹرو ہے, آپ میرے ساتھ ہیں, یہ ٹرو ہے. ہماری منزل جو ہے وہ سویپ شیطان کرتا ہے جھوٹ کے ساتھ. آپ کی برکتیں جو ہے وہ شیطان کسی دوسرے کو دلوا سکتا ہے اگر آپ اس سے اگنورنٹ ہیں, اگر آپ نے اسے اگنور کیا ہے, اگر آپ اس برکت کو سیریس نہیں لے رہے, اگر آپ اس اپرچونٹی کو سیریس نہیں لے رہے, تو شیطان جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا, وہ ذہن کو استعمال کرے گا, اور وہ اس برکتوں کو جو خداوند نے ہم پہ رکھی ہوئی ہے اس کو دور لے کر جا سکتا. یہ پاسبل ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں, جس کا نام یسوع مسیح ہے, وہ آپ کی برکتوں کو کبھی دور نہیں جانے دے گا آپ سے, یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. میٹر کرتا ہے کہ آپ کس کے فالوور ہیں, میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس کو اپنا خداوند مانا ہے, میٹر کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا سربراہ کون ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس کو دی ہے, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. اب میں نے کہا ہے اگر اس شخص کا نام یسوع مسیح ہے تو آسمان اور زمین ٹل جائیں گی, لیکن اس کے منہ کی باتیں جو آپ کے لیے ہیں وہ کبھی نہ ٹلیں گی. ہر ایک چیز ٹل سکتی ہے لیکن اس کی باتیں جو آپ کے لیے ہیں وہ کبھی نہ ٹلیں گی. میں نے کہا کیونکہ خداوند جب اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو وہ خود سے ڈھونڈ نکالتا, وہ اپنی بھیڑوں کو لکھا ہوئے ڈھونڈ نکالے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے, ان کو دیکھتا ہے وہ کس حالت میں ہے, اور وہ چاہے جس بھی حالت میں ہو خداوند جانتا ہے وہ کدھر ہیں, کیسی ہیں. چاہے وہ اپرچونٹی مس کر رہے ہوں, خداوند جانتا ہے. چاہے وہ کتنے بھی ویک ہوں, عام انسانوں سے ویک ہوں, لیکن ان کی ویکنس یہ نہیں بتاتی کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں. ہاللیلویا. میں نے کہا خداوند یسوع مسیح خود ان کے پاس چل کر آ جاتا ہے اور اس سے خود پوچھتا ہے. دیکھو باقی لوگ انتظار کر رہے ہیں, ہلنے کا انتظار کر رہے ہیں, ایک شخص کے لیے خداوند خود آیا اور اسے کہہ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے. ہاللیلویا. میں نے کہا ہے اپرچونٹیز آپ کے پاس چل کر آئیں گے یسوع مسیح کے نام سے. میں نے کہا ہے اپرچونٹیز آپ کے پاس چل کر آئیں گے یسوع مسیح کے نام سے. آئیڈیاز, بزنس, فائنینس آپ کا چل کر آئے یسوع مسیح کے نام سے. فائنینس آپ کے پاس چل کر آئے یسوع مسیح کے نام سے. اپرچونٹی آپ کے پاس چل کر آئے یسوع مسیح کے نام سے. بلیسنگ آپ کے پاس چل کر آئے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. کلیسیا جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ دنیا سے فرق ہے. جب دنیا انتظار کرتی ہے چیزوں کا, خداوند خود چل کر آتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ اگنور کیے گئے ہیں, رد کیے گئے ہیں, انتظار کرتے رہے ہیں, تو خداوند نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے. خداوند نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے. خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو جوان ہوں گے, قوت پائیں گے, زور پائیں گے. ہاللیلویا. یہ خداوند کی محبت ہے, یہ اس کا مکاشفہ ہے جو یسوع مسیح کی معرفت آج ہمیں اس کلام کے سبب سے ملتا ہے. اور خداوند ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے طریقوں کو نہ دیکھو کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے. دنیا کی اپرچونٹیز کو نہ دیکھو اور لوگوں کو نہ دیکھو.
लोगों की बरकतों को ना देखो कि वो मेरे से पहले हौज में उतर गया है, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। खुदावंद कह रहा है कि मैं मौजूद हूं और मैं अपने तालिबों को बदला दूंगा। मैं मौजूद हूं और अपने तालिबों को बदला दूंगा। मैं मौजूद हूं और अपने तालिबों को बदला दूंगा। आपकी डेस्टिनी बहुत जबरदस्त होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आप चीजों का वेट नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से, बल्कि वो आपके पास चलकर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा मोहब्बत करता है, खुदा मोहब्बत करता है। अगर खुदा ने दुनिया को ऐसी शिफा देनी थी जैसे हौज के पानी के हिलने से, तो खुदा ऐसे कोई हल निकाल देता। लेकिन खुदा मोहब्बत करता है और वो चल कर जाता है अपने लोगों को ढूंढने और निकालने, अपनी भेड़ों को ढूंढने और निकालने के। मेरी भेड़ इस हालत में है, मैं इसको ऐसे ना छोड़ूंगा। मैंने कहा है ये आपका खुदावन यीशु है, ये आपका खुदावन यीशु है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। आपकी ब्लेसिंग के लिए सिर्फ ये देर है कि खुदावन यीशु मसीह बोल दे। हालेलुया। आज से प्रे करेंगे कि खुदावन तू मेरे वास्ते बोल। मेरे पीछे कहे खुदावन तू मेरे वास्ते बोल दे। तू मेरे वास्ते बोल ही दे तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तू सिर्फ कह ही दे तो मेरा घराना शिफा पा जाएगा। तू सिर्फ बोल ही दे तो मैं सेव ना रहूंगा। हालेलुया। आपकी बरकत के लिए मैंने कहा सिर्फ खुदा का बोल देना काफी है। जब लोग पानी के हिलने का इंतजार कर रहे हैं, एक शख्स आपके पास आएगा और कहेगा आज ये हो गया है, ये डन हो गया है, आज ये डन हो गया, जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो डन हो गया है। वो शख्स आपको बोलेगा आज डन हो गया है, तेरे लिए ये कुछ हो चुका है। हालेलुया। उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया आज होली स्पिरिट हम पर रिवील करता है खुदा की मोहब्बत को। क्योंकि मैं आपको बताऊं, खुदा हमेशा से उन लोगों की तलाश में रहता है जो इग्नोर किए गए हो, जो अपनी कुव्वत से चीजों को ना कर सकते हो, जिनके पास ताकत ना हो, जिनके पास कुव्वत ना हो, जो अपना सब कुछ लुटा चुके हो, जिनके पास कोई हल ना हो। खुदा ऐसे लोगों को हील करना, ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है। और खुदा हमेशा से, मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ ही काम करता रहा है। अगर आप अपने आप को समझते हो इस हालत में, तो आप ही वो हो जिसके साथ खुदा काम करेगा। आप ही वो डिजाइन हो जिसके साथ खुदा काम करेगा। क्योंकि खुदा हमेशा रद्द किए हुए हकीर लोगों को, जो अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा नहीं उठा सकते, जो चीजों का फायदा नहीं उठा सकते, खुदा उनकी अपॉर्चुनिटी बनेगा। खुदा खुद जो है वो उनकी बरकत बनेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर बहुत सी बरकतें खुदा ने आपसे रोके रखी हैं, जैसे इस शख्स की बरकत 38 साल से रुकी हुई थी, और एंजल आते थे और बाकी लोगों को ब्लेस करके चले जाते थे, ये वही का वही था। लेकिन अगर आपकी बरकत रुकी हुई है इस तरह, तो इसका मतलब है खुदावन के नाम को एक बड़ा जलाल मिलने वाला आपसे। मैंने कहा है खुदावन के नाम को एक बड़ा जलाल मिलने वाला।
यीशु मसीह खुद आपको विजिट करने जा रहा है यीशु के नाम से। आप विजिटेशन पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा का बेटा आपको विजिट करने जा रहा है। हालेलुया। आप सिर्फ पानी के हिलने का नहीं इंतजार करेंगे, बल्कि मैंने कहा खुदा का बेटा यीशु नासरी आपको विजिट करने जा रहा है। और जिस शख्स को यीशु ने विजिट किया है वो उसके बाद सेम नहीं रहा। जब भी यीशु ने जिन लोगों को विजिट किया है, ख्वाब में और रोया में, जैसे भी, उसके बाद वो लोग सेम नहीं रहे। मेरी प्रेयर है कि आप खुदावंद की विजिटेशन हासिल करें। मेरी प्रेयर है कि आप यीशु मसीह की विजिटेशन हासिल करें। आपका घर यीशु मसीह की विजिटेशन हासिल करें। आपकी जिंदगी यीशु मसीह की विजिटेशन हासिल करें। खुदावंद हमें बताता है कि अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद आपको रीच करने के लिए मौजूद है। और वेट का मतलब ये नहीं कि खुदावंद ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि खुदा कोई वंडरफुल आपकी जिंदगी से करेगा। खुदावंद हर एक हद तक जाएगा और उन हदों को तोड़ेगा जो जिस पे आपने अपनी आंखें लगाई हुई हैं। ऐसी कोई भी चीज जहां पर आपने अपनी आंख लगाई हुई है, कलीसिया, मैं फिर से बोला हूं, ध्यान से सुने। हर एक शख्स, हर एक चीज जिस पर आपने आंखें लगाई हुई, आज से अपनी आंखों को हटा लो। आज से अपनी आंखों को हर एक चीज से हटा लो। आप फास्ट बरकत पाओगे। आपकी बरकत तेज हो जाएगी यीशु के नाम से। हर एक शख्स से, हर एक सिचुएशन से अपनी आंखों को हटा लो। किसी पर कोई नजर ना रखो, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर नजर रखें। आमीन। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद, एक ही चीज खुदावंद, एक ही चीज खुदावंद, एक ही चीज सिर्फ मेरा खुदावंद आएगा और मुझे निजात बख्शेगा। ये आपकी बरकत को फास्ट कर देगा, ये आपके आंसर्स को फास्ट कर देगा। जब आपके पास सिर्फ एक ही चारा है और वो यीशु मसीह है, ये आपकी ब्लेसिंग को फास्ट कर देगा। यीशु मसीह को आपके पास विजिट करना होगा, क्योंकि आपके पास और कोई हल नहीं है। लेकिन जो ही हम इर्द गिर्द फिरते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे अपॉर्चुनिटी का, अच्छा वो हो जाए, चलो वो नहीं तो वो हो जाए, वो नहीं तो वो हो जाए। दुनिया जो है वो इसी रूल पे चलती है। कलीसिया याद रखें, दुनिया इसी रूल पे चलती है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, अच्छा इधर से भी ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। अब जब आप खुदावंद के पास आते हो तो फिर आप ए बी सी डी नहीं करते। आप मेरे साथ हो? फिर हमारा कोई ए बी सी डी नहीं होता। फिर या सिर्फ खुदावंद होता है या फिर वो नहीं होता। और खुदावंद चाहता है कि हमारे पास कोई प्लान हो ही ना। बाप ये चाहता, क्योंकि जब तक बीज मर नहीं जाता वो जमीन में उगकर फल नहीं लाता। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद नहीं चाहता कि हमारे पास प्लान्स हो। खुदावंद चाहता है कि उसके लोगों का प्लान सिर्फ वही हो जो खुदा का प्लान है, जो खुदा का मकसद है। हालेलुया। जो खुदा का मकसद है। मैं आपको बताऊं, किसी उस शख्स का नाम नहीं आया 38 वर्षों में जिन जिन लोगों ने उस हौज से शिफा पाई है पानी के हिलने से, किसी का वाकया आप जानते हो? नहीं। कितने लोगों ने शिफा पाई होगी? किसी को आप जानते हो? नहीं। लेकिन इस शख्स का नाम
यीशु मसीह के सबब से ऊंचा हुआ, क्योंकि खुदावन ने इसको विजिट किया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का इससे मंसूबा फर्क था, ताकि ये अंजील में शुमार किया जाए, ये जहां पर खुशखबरी की मुनादी हो ये शुमार किया जाए, उसमें इसका जिक्र किया जाए कि इसको खुदावन ने शिफा दी है। हालेलुया। मैंने कहा है आपकी जिंदगियां गवाहियां होने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी महज एक मौजज़ा नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा मौजज़ा जो गवाही बनेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है आपकी जिंदगी जो है वो एक गवाही होगी दुनिया के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए गवाही होगी, आपके दोस्तों के लिए, आपकी कम्युनिटीज के लिए गवाही होगी, इर्द गिर्द के लिए गवाही होगी। खुदावन ने इसीलिए आपको रोका हुआ है ताकि वो गवाही को क्रिएट करे आप में से। खुदावन आपको हौज में से नहीं देना चाहता ताकि गवाही के बगैर उसके साथ चलते रहें। खुदावन आपको फलदार बनाएगा यीशु के नाम से, ताकि आपकी गवाही से फल पैदा हो यीशु के नाम से। मैंने कहा आपकी गवाही से फल पैदा हो यीशु के नाम से, ताकि दुनिया आपकी गवाही में से खाए और आसूदा हो, ताकि आपकी गवाही बढ़े यीशु मसीह के नाम से। वो एक दरख्त की तरह हो यीशु के नाम से। आमीन। याद रखिए, खुदावन अपने लोगों को आम लोग नहीं बोलता, वो खास लोग बोलता है। जिनके साथ खुदा काम करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, वो आम नहीं रहते। उनकी जिंदगी एक, जिनके साथ यीशु मसीह लगता है उनकी जिंदगी एक्स्ट्रा जबरदस्त हो जाती है। जिसके पास यीशु मसीह गया वो आम बंदा नहीं रहा। खुदा किसी को टैक्स भी देने गया है, जैसे मत्ती के पास खुदावन जब यीशु मसीह गुजरे उसको टैक्स भी जब दे रहे हैं तो वो बंदा भी आम नहीं रहा जिसको टैक्स दिया गया है। मेरे साथ तो कलीसिया, जब खुदावन गुजर रहा है आपकी जिंदगियों में से, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु के नाम से। खुदावन जिस कसबी से मिला है, जिस फहशा औरत से मिला है, वो भी सेम नहीं रही। जिस बिजनेसमैन से मिला है, जिस मछली पकड़ने वाले से मिला है, जिस डॉक्टर से मिला है, वो सेम नहीं रहे। बल्कि खुदावन जब पहला तो उसके घर से भी होकर आया, उसका घर भी सेम नहीं रहा। मेरे साथ हो। खुदावन हेरोदेस के पास होके आया, वो भी सेम नहीं रहा। जिसके पास खुदावन चक्कर लगाकर आया, जिस घर से होकर आया, वो सेम नहीं रहा। ना जक्कई सेम रहा है, ना निकोदेमुस सेम रहा है। मैंने कहा है कोई शख्स सेम नहीं रहता जब यीशु उसको विजिट करता। आज के कलाम के सबब से मैंने कहा है कि खुदावन के विजिटेशन की प्यास इस कलीसिया में बढ़ जाए यीशु के नाम से। खुदावन की विजिटेशन के, खुदावन मैं नहीं जानता, मुझे तू चाहिए। मैं इस होश से तंग आ चुका हूं। मैं इन चीजों से, जो अपॉर्चुनिटीज आती और जाती हैं, जो चीजें चमकती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, जो थोड़ी सी नजर आती हैं फिर खत्म हो जाती हैं, मैं इससे तंग हूं। तू मुझे और तू मुझे मुकम्मल शिफा बख्श। हालेलुया। तू और तू मुझे मुकम्मल तौर पर उठा खड़ा कर। तू मेरी चार पाई को भी हमेशा के लिए मुझसे खत्म कर दे। तू मुझे उठा तो मैं हमेशा के लिए उठाया जाऊंगा। तू मुझे सरफराज कर तो मैं हमेशा के लिए सरफराज किया जाऊंगा। आमीन। मैं बताऊं, यीशु किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। जब आप उसे बुलाते हैं वो आएगा। हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है कलीसिया, बहुत जबरदस्त, बल्कि वो ढूंढता फिरता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी आवाज उसे नहीं बुलाती, आपके दिल का रवैया उसको बुलाता है। आपके दिल की प्यास
اور دل کی عاجزی جو ہے وہ خداوند کو بلاتی ہے، اور وہ آواز اس کو سنائی دیتی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خداوند کو اس دل کی آواز سنائی دیتی ہے جو عاجز اور ہمبل ہو، جس کے پاس اور کوئی حل موجود نہ ہو، جس کے پاس کوئی اور چیز موجود نہ ہو، جس کا آسرا کوئی اور نہ ہو. خداوند تب تک انتظار کرتا ہے جب تک ہمارے پاس اور آسرے ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند کا روح ہمیں ہمبل کرتا ہے، عاجز کرتا ہے، انکساری لاتا ہے، صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تاکہ ہم کسی اور چیز پر، شخص پر، جگہ پر انحصار نہ کریں. آمین. ہمارا انحصار کسی چیز پر رہے ہی نہ. خداوند صاف کر رہا ہے آج کے لیسیا. اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ پاک بنو جیسا تمہارا خدا پاک ہے. پاک بنو، یہ پاکیزگی ہے، یہ دل کی پاکیزگی ہے جو خداوند دیکھتا اور جانتا، اور اس سے نکلی ہوئی دعا کہ خداوند میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف تو ہے، میرے پاس صرف اور صرف آپشن تو ہے، میرے موقع تو ہے، میرے پاس اور کوئی موقع نہیں ہے، میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے شفا دلائے، میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو میری مدد کرے، جو میری ڈیسٹنی پر پہنچنے میں مدد کرے، میرے پاس کوئی اور شخص نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو. خداوند اس دعا کو سنتا ہے، اور ہمارے دل کا پوسچر، ہمارے دل کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ خداوند کو بلاتا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں کلیسیا؟ یہ کلام اگر آپ نے اس کو یوز کیا تو آپ اس کا 100% پاؤ گے، کیونکہ میں نے اس کا 100% ریسیو کیا. جب آپ کے پاس کوئی حل، اپرچونٹی نہیں، جب آپ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر رہے اور ہر ایک چیز کو سائیڈ پہ کر رہے اور خداوند سے کہہ رہے خداوند بس تو ہی ہے میرا، خداوند اس کا آپ کو 100% جواب دیتا، کیونکہ آپ نے وہ دعا 100% کی ہوتی ہے، 100% دل کے ساتھ کی ہوتی ہے. آمین. لیکن تب تک خدا جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ 38 برس بھی ہو سکتے ہیں، جب تک ہم جو ہے وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے اسی شخص کو خداوند دوبارہ اسی ہوش کے پاس ملا تھا، اور خداوند اسے کہتا ہے کہ تو پھر ادھر ہے، اور خداوند اسے کہتا ہے کہ اب جا اور اب دوبارہ گناہ نہ کرنا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خداوند اسی سیم شخص کو کہتا ہے کہ ابھی جا اور دوبارہ اب سے گناہ نہ کرنا. اور کئی خادم کہتے ہیں کہ وہ پھر سے گناہ والی چیزوں میں، پھر سے پرانی لائف میں جو ہے وہ گرنے کے لیے جو ہے وہ اس جگہ پر پھر رہا تھا. اور خداوند اسے کہتے تھے کہ دوبارہ سے تم مجھے اس جگہ پر نہ نظر آؤ. ہاللیلویا. اس لیے وہ والی سوچیں، وہ والی جگہیں، وہ والے خیالات، وہ والے ایٹیٹیوڈ، وہ والا مائنڈ سیٹ بالکل ترک کر دیں یسوع مسیح کے نام سے، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھے، ان خیالوں میں نہ دیکھے جو ہمیں آسانی سے آ دبا لیتے ہیں. ان جگہوں پر ہم دوبارہ نظر نہ آئے جہاں پر ہم پہلے نظر آئے ہیں، کیونکہ خداوند ہمیں ادھر سے نکال کر ہمیشہ کے لیے فری کرنا چاہتا. ہاللیلویا. اور میں پھر سے آپ کو بتاؤں، پاکرو بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے کہا یسوع مسیح آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ہر جگہ
ڈھونڈ لیں گے وہ آپ کو, کیونکہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ ڈھونڈ لیں گے, وہ آپ کو نکال لیں گے. کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, لیکن آپ کو صرف مسیح کا نام, آپ مسیح کو جانتے ہو, اس نام سے کو جانتے ہو, خداوند آپ کے لیے اپرچونٹیز کو بنائے گا, کریٹ کرے گا. جب دوسرے لوگ آپ سے پہلے نمبر لے جاتے ہیں, دوسرے لوگ عزت لے جاتے ہیں, دوسرے لوگ کاروبار لے جاتے ہیں, دوسرے لوگ ساری چیزیں لے جاتے ہیں اور آپ پیچھے ہو, خداوند کہہ رہا ہے کہ آپ پیچھے نہیں رہو گے. خداوند خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو شفا بخشے گا. ہاللیلویہ. یہ ہمارے خداوند کی محبت ہے, اس کو جانے جو آج ہولی اسپرٹ ہمیں بخشنا چاہتا ہے. اور خدا کی محبت کا مکاشفہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ ہمیں آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے. جتنا جتنا ہم خدا کی محبت کو جانتے جاتے ہیں اور دنیا سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں. وہ عورت جسے خون جاری تھا برسوں سے, وہ آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ وہ دنیا سے علیحدہ ہوتی جا رہی تھی. ایک ڈاکٹر کے پاس گئی ہے, اس سے بھی علاج نہیں ہوا, اس سے بھی اس کا من جو ہے وہ اتر گیا کہ یہ بھی علیحدہ ہو گیا, یہ بھی, اس کو میں نے ٹرائی کر لیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. وہ دنیا اس کے لیے علیحدہ ہوتی جا رہی تھی, ختم ہوتی جا رہی تھی اس کے لیے دنیا. دنیا میں نے کہا آپ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے یسوع کے نام سے. یاد رکھیں کلیسیا, اگر آپ نے خدا کی برکتوں کو ایکسپیرینس کرنا ہے, تجربہ کرنا ہے, ریئل بلیسنگ کو, دنیا آپ کے لیے زیرو ہو جائے, دنیا جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ بن جائے آپ کے لیے, دنیا کی چیزیں آپ کے لیے کوڑا ہو جائیں, تب خداوند جو ہے وہ آپ کو ریز کرے گا اور ریئل چیزیں آپ کو بخشے گا. خداوند آپ کو ریئل چیزیں بخشے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ایسا پانی بخشے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے اندر وہ چشمہ بن جائے گا. ایسی خوشی جو کبھی ختم نہ ہونے پائے گی. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو ابدی چیزیں بخشے گا آج کے کلام کے سبب سے. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. میں آپ کے لیے پرے کرتا ہوں. اے میرے باپ, اس کلام کے سبب سے ایک ایک دل, ایک ایک روح, ایک ایک جان کی نظریں مکمل طور پر تیری طرف لگ جائیں, اور ہر ایک اپرچونٹی, ہر ایک چیز جن پر پہلے ان کا انحصار تھا وہ ختم ہو جائے اور بالکل تیری اور لگ جائے میرے باپ. کیونکہ تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرے. باپ, اس کلیسیا میں سے تیرے روح اور سچائی سے عبادت کرنے والے پرستار اٹھ کھڑے ہوں, جن کا خداوند دنیا نہیں بلکہ صرف تو ہی تو ہو, جن کو تو خود وزٹ کرے, جن کو تو خود گناہ سے نکالے, جو تیرے سے وزیٹیشن پائے میرے خداوند. ان کے گھرانے سیمنا رہے خداوند. میرے باپ, میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک ایک شخص کے لیے تیری وہ گہری محبت, تجھ پر وہ گہرا بھروسہ اور ٹرسٹ جو مکمل ہو میرے خداوند. مکمل صفائی کر کے, دھو کر, پاک اور صاف کر کے اپنے لوگوں کو اٹھا اور اپنے حضور میں کامل دلہن بنا, تاکہ تیرے لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے وہ علیحدہ نظر آئے ہیں خداوند. ایک ایک کان کو میں بلیس کرتا ہوں جو یہ کلام سنتا ہے, ایک ایک ذہن کو جس کے اندر یہ باتیں جاتی ہیں,
تاکہ وہ روح، وہ جان، وہ بدن سیم نہ رہے، بلکہ یہ کلام ان کو پاک اور صاف کرے اور خداوند کے سامنے کامل بنا کر پیش کرے۔ اس کلام کی ساری برکتیں تیرے لوگوں پر آئیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔